अब हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास के लिए अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 17। मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाकर लिखें। चलो जी, सामान्य रूप से आप आपके घर के अंदर और घर के बाहर जो भी लगभग मिल रही वो उनको लिख लीजिए, फिर उनको अंग्रेजी में लिखना है। जैसे घर में हमारे बिस्तर होता है, इसी ही शुरू करते हैं। घर सोते हैं बच्चे बहुत, कॉट काहे में सोते हैं, चारपाई में। बेडशीट चादर बिछाते हैं। चेयर कुर्सी भी होती है हमारे घर में। टेबल भी होता है। फैन, कप, प्लेट, पॉट, बर्तन। टैप माने नल भी होता है। लॉक माने ताला भी होता है। की चाबी भी होता है। आयरन माने प्रेस करने के लिए एक प्रेस होता है। काव गाय आसपास मिल जाती है, अगर घर में नहीं है तो। डॉग भी होता है आसपास। कैट भी होता है। साइकिल भी होती है। कार, प्लांट यानी पौधे भी होते हैं। और ट्री, घरों के आसपास पेड़ भी होते हैं। फिर कह रहे हैं क्लासीफाई द एबव लिस्टेड वर्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ऊपर सूची में लिखे शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग लिखें। यानी जो ऊपर ये जैसे लिस्ट बनाई है, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस, इनको लिखना है कि ये जो चीज़ें थीं, ये इनमें से घर के अंदर कौन कौन सी मिलेंगी और घर के बाहर कौन कौन सी मिलेंगी। उदाहरण दिया इन्होंने कि जैसे एक ग्लास घर के अंदर मिल जाएगा। ट्री मोस्टली घर के बाहर ही रहेगा। तो घर के अंदर क्या हो सके, बिस्तर, बेड घर के अंदर होएगा। कॉट चारपाई घर के अंदर रहेगी। बेडशीट चादर घर के अंदर रहेगा। चेयर, टेबल, फैन, कप, प्लेट, पॉट, टैप, लॉक, की और आयरन, ये सारी चीज़ें घर के अंदर होंगी। और घर के बाहर क्या क्या मिलेंगे, काऊ, गाय, डॉग, कैट, साइकिल, कार, प्लांट, ट्री, ये सब कहाँ रहेंगे, घर के बाहर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ तीसरा प्रश्न बनाया है, गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व पूरे वाक्य लिखें। अब देखिए जी, यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, ध्यान से देखेंगे अगर तो ये रही टेबल। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ज़रा देखिए। यहाँ पर जॉब लिखा हुआ है और ये जॉब की लिस्ट है। और यहाँ पर ये नामों की सूची दी गई है। अब यहाँ पर ये कुछ डॉट बनाए गए हैं, यानी कि जैसे पहले लाइन को लेते हैं। पहले लाइन में जो इस लाइन में पहला डॉट है वो है मिसेस नगमा। मिसेस नगमा का बनाना है टीचर्स स्टूडेंट से। फिर इसी तरह दूसरे लाइन पे है मिस्टर क्या लिखा है, कसान्य ऐसा लिखा है, तो ये इनके इससे बनाना है। फिर तीसरे नंबर का इसका इससे बनाना है। ऐसे करके ये सारे के सारे पूरा करना है। हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण दिया उन्होंने, यही पहला वाला दिया है, मिसेस नगमा। मिसेस नगमा का किससे बना है, टीचर्स स्टूडेंट से। तो भी पहले बनाया गया है मिसेस नगमा टीचर्स स्टूडेंट, सी इज़ अ टीचर। मिसेस नगमा बच्चों को पढ़ाती हैं, सी इज़ अ टीचर, तो वह एक शिक्षिका हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। अपने वाला सेकंड नंबर डॉट ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पर इससे बनेगा, पाँचवें नंबर पर इससे, छठवें पर इससे, सातवें में इससे, आठवें में इससे, नौवें में ये और 10वें में ये। शुरू करते हैं हम। तो मिस्टर कसान्य वर्क्स इन फील्ड्स, ही इज़ अ फील्ड वर्कर। फिर तीसरे में लिख देंगे मिस्टर अशोक सिंग्स सॉन्ग, ही इज़ अ सिंगर। मिसेस अलका ट्रीट्स सिक पीपल, सी इज़ अ डॉक्टर। मिस्टर मालवीस सिग्नल्स द ट्रेन, ही इज़ अ सिग्नलर। सिग्नलर मतलब सिग्नल देने वाले का काम करते हैं। तो मिसेस कल्पना लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, मिसेस कल्पना किनकी लुक आफ्टर पेशेंट, मरीजों की देखभाल करती हैं। तो सी इज़ अ नर्स, वह जो है एक नर्स हैं।
मिस्टर रमेश ब्रिंग्स लेटर्स, तो ही इज़ अ पोस्टमैन। तो जो मिस्टर रमेश जो है चिट्ठियाँ लाते हैं, तो वो कौन है? वो एक पोस्टमैन है। मिसेस खालिदा ड्रॉज पिक्चर्स, मिस्टर खालिदा पिक्चर बनाती हैं, तो सीज कौन है? इलस्ट्रेटर, वह जो है एक चित्र प्रोफेसर कह लीजिए, ठीक है। या अगर पेंटर भी कह देंगे तो वो भी पेंटर पेंटिंग करता है, हालांकि ड्रॉ से इलस्ट्रेटर ही बोलते हैं उसको। तो मिस्टर पवन मेक्स पॉट, मिस्टर पवन पॉट बनाते हैं, तो ही इज़ ए पॉटर। तो मिस्टर शर्मा एक्ट्स इन फिल्म, मिस्टर शर्मा फिल्म में काम करते हैं, तो ही इज़ ए एक्टर। इस तरह करके इसका जवाब बना देना है, ठीक है। अब हमारा घर हमारा विद्यालय पुस्तिका प्रयास का प्रोजेक्ट कार्य 18 शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है स्वपरिवारस्य वरिष्ठजनान् पृष्ट्वा भारतीयमासानां नामानि वासराणां नामानि तिथीनां नामानि लिखत। अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर भारतीय महीने, वार एवं तिथियों के नाम लिखिए। यानी ये जो दिया गया है मासा नाम नामानी यथा चैत्र मास है, यानी कि वो एक उदाहरण बता रहे हैं कि इस तरह जो महीनों के नाम लिखना है। तो हमारे यहाँ कैसे शुरू होता है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, ऐसे ये हमारे हिंदी में बोलते हैं हम। अब इसको संस्कृत में लिखना है, तो संस्कृत में जैसे पहले तो दिया हुआ है चैत्र मास है, तो हम भी लिख देते हैं चैत्र मास है। फिर हम लिखेंगे वैशाख मास है, ज्येष्ठ मास है, आषाढ़ मास है, श्रावण मास है, भाद्रपद मास है, अश्विन मास है, कार्तिक मास है, मार्गशीर्ष मास है, पौष मास है, माघ मास है और फाल्गुन मास है। ये हमारे 12 महीने होते हैं, ठीक है, साल के। अब ये बोल रहे हैं वासराणाम नामानि यथा सोमवासरः, यानी जो हमारे जो ये सप्ताह के दिन होते हैं उनको लिखना है। तो जी चलिए, सप्ताह के दिन कौन से होते हैं अभी तो आपको पता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये होते हैं। अब इनको संस्कृत में लिखिए। तो सोमवासरः, दूसरा है मंगलवासरः, तीसरा है बुधवासरः, चौथा है गुरुवासरः, पाँचवा है शुक्रवासरः, छठवां है शनिवासरः और सातवां है रविवासरः। अब अगला कह रहे हैं तिथि नाम नामानि यथा प्रथमा। ये जो तिथियां होती हैं, यानी कौन सी तिथि? कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष में, इसमें 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है, ठीक है। तो जो ये 15-15 दिन के पखवाड़े होते हैं, इनकी जो पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे क्रम से इनका नाम लिखना है। तो पहली तिथि को बोलते हैं प्रथमा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और आखिरी होती है अमावस्या या पूर्णिमा, जिसे बोलते हैं हम पंचदशी। ये हर 15-15 दिन में सिस्टम चलता रहता है, इन्हीं को बोलते हैं हम तिथियां। अब इसमें जो ये 5वां पाठ प्रश्न कह रहा है, चित्र दृष्ट्वा गणनाम कृत्वा संख्याम अंकेषु लिखत। चित्र देखकर एवं गिनकर संख्याओं को अंकों में लिखिए। इधर चित्रम माने ये चित्र दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इनको देखिए, गिनिए और फिर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 1, तो अंक में लिखना है जी, ये हो गया हमारा अंक 1। तो संस्कृत में बोलते हैं एकम। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिखे 2 और यहाँ लिखे द्वे। ये देखिए 3, तो इसको बोलते हैं संस्कृत में त्रीणि। यहाँ पर 4 दिख रहे हैं तो यहाँ पर 4 अंक भर दीजिए, चत्वारि। यहाँ पर 5 तो यहाँ 5 भर दीजिए, पंच। 6 अंक इधर दिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 अंक, संस्कृत में बोलते हैं षट। यहाँ 7 दिख रहे हैं तो यहाँ लिखिए 7, और संस्कृत में बोलते हैं सप्त। यहाँ दिख रहे हैं 8 तो यहाँ लिख लीजिए 8, ये हो जाता है अष्ट। इधर 9 तो यहाँ लिख देते हैं 9, और इसको संस्कृत में बोलते हैं नव।
इधर 10 फल दिख रहे हैं, तो इधर लिखिए 10, और इसे संस्कृत में 10 बोलते हैं। अब हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य पहुंच गया है। प्रोजेक्ट कार्य 19 पर। इसमें देखिए, विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 की गणित विषय की पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैसा उत्तर देना है? इधर क्रमांक, गणितज्ञ का नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, शिक्षा और खोज, अर्थात गणित में योगदान क्या क्या है। तो जैसे जी अपने से लिखना है, यहाँ 3 बिंदु दिए हैं। 3 बिंदु में यहाँ पर लिखा गया, पहले में है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की जन्मतिथि है दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा के पहले, ठीक है। और इनका जन्म स्थान है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वही पुराने पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, ये बिहार में है। शिक्षा क्या थी? उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में इन्होंने उच्च शिक्षा मतलब विश्वविद्यालयीन शिक्षा थी इनकी, उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। और गणित में क्या योगदान थे? तो अंक गणित, खगोल शास्त्र, बीज गणित, सरल त्रिकोणमिति का वर्णन, ये सब इन्होंने ज्ञात किया था। इनके नाम से आपको ध्यान हो, हमारे यहाँ एक सैटेलाइट भी बनाया गया है, उपग्रह छोड़ा गया था, भारत का पहला उपग्रह। तो जो दूसरा है श्रीनिवास रामानुजन, ये 22 दिसंबर 1887 का इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तक पढ़ने गए थे ये, और इन्होंने शोल्डनर स्थिरांक, थीटा फलन, कृत्रिम थीटा फलन आदि का क्षेत्र में योगदान दिया था। शकुंतला देवी, ये भारत की लेडी है, बड़ी ज़बरदस्त लेडी है, और इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुआ था। और मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई करी, और एक बार उन्होंने वर्ष 1977 में 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना किसी कागज कलम के ही मौखिक रूप से ही निकाल दिया था। ठीक है जी, इस तरह इनके योगदान हैं। आपको और कुछ मिल जाए तो इनको बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखा वो दिखा दिया, आप अपने हिसाब से दूसरा भी डाल सकते हैं। फिर आप अगला ये है कि अपने माता पिता, भाई बहन आदि व अन्य संसाधनों की मदद से जानकारी पता करने का प्रयास करें। तीनों में किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले इन तीनों में कौन सा पहले हुआ? तो जी सब ईसा पूर्व जिसका होगा वो सबसे पहले होगा। तो आर्यभट्ट सबसे पहले हुए, इसका मतलब इनका जन्म 476 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा के जन्म से 476 साल पहले हुआ था। तो तीनों में से कौन से गणितज्ञ मध्य प्रदेश में है? तो जो हमने छांटा है उनमें से कोई मध्य प्रदेश का नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। तो किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ, और किन गणितज्ञों का जन्म ईसवी शताब्दी, यानी ईसा से पहले कहलाते हैं ईसा पूर्व, और ईसा के बाद वाले कहलाते हैं ईसवी शताब्दी। तो हमने अलग अलग कर लिया है, इधर लिखते हैं जन्म ईसा पूर्व और इधर लिखते हैं जन्म ईसवी शताब्दी। तो ईसा पूर्व तो केवल अभी हमें हमारे जो 3 में से आर्यभट्ट पर थे, और इधर थे एक तो श्रीनिवास रामानुजन आ जाएंगे, और इधर शकुंतला देवी आ जाएंगी। इस तरह ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 19 पूरा हुआ। अब हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य लेते हैं 20। तो भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो भोजन से प्राप्त होने वाले तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और रुक्षांश। रुक्षांश जिनको हम आहारी रेसिपी बोल देते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं। तो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं गेहूँ, दाल, चावल, फल तथा सब्जियाँ, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ये लिख दीजिए। फिर आते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखने हैं। तो ये जो सारणी बनी हुई है, एक तरफ पोषक तत्व लिखा है, इधर लिखे होने वाले रोग, और ये क्रम संख्या दी है।
तो पोषक तत्व में विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, और आयोडीन की कमी से गॉइटर या गलगंड होता है। गले में सूजन हो जाता है, बड़ा लंबा चौड़ा लटक आ जाता है, उसे गॉइटर या गलगंड बोलते हैं। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है? जी लिखो। तो फास्ट फूड और जंक फूड खाने से शरीर में अतिरिक्त वसा व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अधिकता हो जाती है। इससे हृदय रोग तथा मोटापा बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ये खतरा होता है जी। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें पांचवा ये कह रहे हैं कि अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन के खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ लिखिए। तो जी शुरू करो, क्या क्या होता है। तो अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, बी, सी, डी तथा ई एवं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनकी वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे मुख्य लवण होते हैं। ये शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब ये छठवां प्रश्न ये है कि भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। ये जो प्रेक्षण सारणी दी गई है, एक तरफ लिखा है भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, इसमें बीच में लिखा हुआ है किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, फिर इधर है स्रोत, किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है। तो शुरू करते हैं इधर से। अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, अधिक ऊर्जा किसे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट व वसा में। और ये मिलता किस में है? अनाज, बादाम, गन्ना में। शरीर को निरोगी रखने वाला विटामिन कौन होता है? ए, सी और डी। ये किसे मिल जाएगा? फल और सब्जियों में। अस्थि तथा दांतों का निर्माण करने वाला मोस्टली कैल्शियम। पत्तेदार सब्जियां, मछलियां, मोस्टली दूध भी लिखा जा सकता है, दूध भी लिखना चाहिए इन दोनों में, आप दूध भी लिख लीजिएगा। शरीर की वृद्धि में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो अनाज, फल और दूध। तो इन दूध तो सभी में फिट हो जाता है, तो दूध तो लगातार लिख सकते हैं। अपने घर में विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रख कर उनमें नियमित पानी डालिए व बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। ये आप घर में खुद भी कर सकते हैं। ये अनाज दिए गए हैं मटर, मक्का, चना, गेहूं, सेम, और अगर आप पानी में डुबो के कपड़े में, ऐसे भीगे हुए कपड़े में रख दें, तो ये आप देखेंगे कि मटर 3 से 4 दिन में अंकुरण आ जाएगा, मक्का 5 से 6 दिन, चना 3 से 4 दिन में अच्छी ढंग से आ जाता है, गेहूं 4 से 6 दिन में, सेम 2 से 3 दिन में। ये आप भी खुद भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ लिखा है वो तो लिख ही लीजिएगा।